Just wait. I think there is some network problem, so it is not showing, but it will be start presenting. Okay, I think now it is showing. Visible now? Is my screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the procedure of isolation of citric acid from दिखाई दे रहा है. So I will show the procedure. If you are not looking very clearly, you can zoom in your screen. आपको अगर अब ये प्रोसीजर दिखाई नहीं दे रही हो तो आप अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं और अपने मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल रखोगे तो फुल स्क्रीन में दिखाई देगा. सो सबसे पहले क्या हमको करना है कि हमको लेमन जूस लेना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 90 ml लेमन जूस इज टेकन. उसमें से हमको एसिड जो है साइट्रिक एसिड, आपको मालूम होगा कि लेमन जो है नींबू उसमें साइट्रिक एसिड रहता है और उसकी वजह से वो खट्टा होता है लेमन, बिकॉज साइट्रिक एसिड इटसेल्फ इज ए साइट्रस, मतलब वो खट्टा होता है. सो जो है बेस जो है वो ऐड करना है. सो 10% NaOH is added and the color will be changed from yellow to brownish. उसको आपको स्टर करके उसको फिल्टर करना है. फिल्टर करने से आपको दो चीज़ें मिलेगी, रेसिड्यू और फिल्ट्रेट. ठीक है. तो फिल्ट्रेट जो है उसमें आपको 5 ml 10% कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करना है, सॉरी रेसिड्यू में, क्योंकि रेसिड्यू जो होगा उसमें साइट्रिक एसिड होगा और साइट्रिक एसिड जो है उस कैल्शियम साइट्रेट बनेगा. ये रिएक्शन हम आगे देखेंगे कि कैसे रिएक्शन होती है. सो 10% कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड. उसको आपको स्टर करना है तो आपको पीपीटीज मिलेंगे. ये पीपीटीज मैंने बताया अभी कि किसके पीपीटीज हैं ये. दिस इज द पीपीटीज ऑफ कैल्शियम साइट्रेट. उसको आपको फिल्टर करना है और उसको बॉइलिंग वाटर से उसको वॉश देना है. फिल्टर करने से आपको दो चीज़ मिलेगी, रेसिड्यू और फिल्ट्रेट. हमको किसका काम है? हमको रेसिड्यू का काम है, जो पीपीटीज मिले थे कैल्शियम साइट्रेट के. तो वो जो कैल्शियम साइट्रेट के पीपीटीज थे उनको आपको हीट करना है, सॉरी पहले कोल्ड वाटर ऐड करना है और बाद में उसको बॉईल करना है. सो ये जो पीपीटीज होंगे वो बॉइलिंग वाटर से वो वॉश हो जाएंगे और ये जो पीपीटीज है दैट इज द इनसॉल्युबल कैल्शियम साइट्रेट सॉल्ट. उसको आपको उसमें आपको 1 नॉर्मल H2SO4 ऐड करना है ताकि ये जो कैल्शियम साइट्रेट है उसका हाइड्रोलिसिस होकर आपको प्योर साइट्रिक एसिड जो है कंपाउंड वो मिले. सो बाय H2SO4 the hydrolysis reaction occurs and the calcium citrate is
हाइड्रोलाइज्ड इनटू साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो आपको फिर से उसको फिल्टर करना है, तो आपको दो चीज़ें मिलेगी, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू। हमारा जो साइट्रिक एसिड है वो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है इसीलिए वो फिल्ट्रेट में होगा। आपको यहाँ पर कोई रेसिड करना है, कॉन्सेंट्रेट मतलब इवोपरेट, ठीक है, उसको सनलाइट में आपको नेचुरली उसको इवोपरेट करना है। धूप में आप उसको रख दीजिए ताकि जो वाटर है वो वाटर इवोपरेट हो जाए, ठीक है, और आपको साइट्रिक एसिड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे। सो ये पूरी प्रोसीजर है। ये आपको अब हम जिस फॉर्मेट में लिखते हैं प्रोसीजर, वो फॉर्मेट में आपको लिखनी है, ऐसे चार्ट फॉर्मेट में नहीं लिखनी है। आपको ये प्रोसीजर पॉइंट वाइज लिखनी है असाइनमेंट में, ठीक है, प्रैक्टिकल में। वीडियो दिखा रहा हूँ, सो अगेन आई विल शेयर माई स्क्रीन। अगर आपको ये चार्ट में नहीं समझ में आया हो तो ये वीडियो में वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये प्रैक्टिकल करना है। Okay, is my screen visible now? The video screen? Yes, sir. Okay. तो अभी हम देखते हैं कि साइट्रिक एसिड को कैसे आइसोलेट but करना it है has the लेमन में highest से। दिस concentration इज in द citrus वीडियो। fruits. In terms of chemistry, I don't like lemons and limes. The major use of citric acid is as a flavoring agent and pH balancer in food. जो है वो फूड इंडस्ट्रीज में है और पीएच बैलेंसिंग के लिए उसका Foods and यूज किया drinks. जाता है। It These are the other uses. This is acidulant in creams, gels and other liquids। उसको साइट्रिक एसिड में साइट्रिक एसिड का ये अदर यूजेस है। एज ए केमिकल चिलेटर टू बाइंड मेटल आयंस। आपको अगर कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री आता है, जो मेटल आयन के साथ जो लिगेंड जो है वो बाइंड होता है, तो एज ए लिगेंड दिस साइट्रिक एसिड इज यूज्ड। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। These are the uses of citric acid. लेमन जूस अल्टरनेटिव। अगर लेमन जूस आपको नहीं यूज करना है, नींबू का जूस, तो आप साइट्रिक एसिड प्योर भी ले सकते हो। इट इज इट कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस टू डेवलप फिल्म। अभी तो डिजिटल फोटोज आते हैं, पहले फिल्म्स जो है वो फोटोग्राफ को डेवलप करना पड़ता था, तो ये डेवलपर जो है citric acid was used as a developer. It is active ingredient in many chemical pills and there are many more main uses। तो अभी बताया कि it is used in a food additives और pH balancing के लिए भी here उसका some यूज of किया its जाता है। notable ones. In terms of chemistry, I don't have any particularly good ideas on how to use it, so if you guys have any suggestions, I'd love to hear them in the comments. Citric acid was historically produced by extracting it from fruits, but nowadays it's produced using a fungus. In the presence of a carbohydrate, the fungus will efficiently and cleanly produce. The citric acid that I extract in this video is not going to be the highest quality. Muriatic acid, सो ये सभी जो है ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है। दिस आर द रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए आपको H2SO4 चाहिए और कैल्शियम क्लोराइड चाहिए और NaOH चाहिए। तो दिस थ्री थिंग्स एंड दिस lemons which is full of juice। lemons ड्राई नहीं होने चाहिए, वो रिच
होने चाहिए, उसमें से जूस निकलना चाहिए, ऐसा आपको, ऐसे लेमन्स आपको लेने concentrated हैं। sulfuric acid and calcium chloride. In the front, there's a whole bunch of Okay, am I audible now? Yes, sir. Okay, I was lost my connectivity because of some network issue.
Now again, I will share my screen. Sorry for making you waiting. Okay, is my screen visible now? I think it is. Still not visiting. Okay, I think it is visible now. It is visible. Is my screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we were discussing the applications of citric acid कि citric acid कहाँ पर use होता है. Limes. So we will The major start use from of that citric now. acid is as a flavoring agent and pH balancer. तो citric acid का सबसे main use है flavoring agent जो कि food additives में use होता है. और दूसरी चीज़ है, दूसरा यूज़ है pH बैलेंसिंग के लिए citric acid यूज़ होता है. In foods and drinks. It These are the other uses of citric has a acid. huge variety of Citric acid के ये other uses हैं. That is used as a acidulant in creams, gels and other liquids. As a chemical chelator to bind metal ions. अगर आपको complex chemistry, coordination chemistry मालूम हो तो उसमें चिलेट्स आते हैं. तो मेटल आयन के साथ वो चिलेट बाइंड होते हैं. तो चिलेट एज ए चिलेट ये
Sorry, again I was lost because of this connectivity problem. Thank you for being there and staying. Again, I will share my screen now. Okay. Again, the screen is visible. Yes, sir. Okay. Lesser So uses though, and I've listed these are the uses of citric acid. तो अभी हम आगे here some बढ़ते of हैं. its notable ones. In terms of chemistry, I don't have any particular. Citric acid was historically similar to the supplies that I used. So these are the chemicals used in this practical. जो requirement है वो ये है 20 ml H2SO4, 28.5 gram calcium chloride and NaOH base is used. In the back, we have muriatic acid, concentrated sulfuric acid in this shotting step, and in this video. And in this सबसे पहले video, I क्या करना decided है not to do it. कि ये जो सभी लेमन से The first उसका step is जूस to remove निकालना the है. juice from all of the lemons. I did this manually by chopping each lemon in half and then juicing it like you see here, but there might be an automated way to do this. I removed the juice from about 4 lemons, and at this point, Can you hear the वीडियो? आपको वीडियो में ऑडियो सुनाई दे रहा है? Yes, sir. my Yes, juicer was sir. full, so I had to empty it into a beaker. I then continued things by chopping up and तो सभी juicing जो the rest लेमन of the है lemons. उनका जूस निकालना है सबसे पहले. Once they'd all been processed, I transferred the juice to the beaker. I cleaned things up, and then I measured both the mass and the volume of the juice. The mass came out to be about 4. सो ये उसका वॉल्यूम 450 ml तक उसका जूस निकालना है लेमन का. 458 grams, and the volume was about 450 milliliters. Using some cheap universal pH paper, I see that the pH is hovering between 2 and 3. इसकी pH चेक की तो उसकी pH जो है वो इन बिटवीन 2 and 3 इसकी pH आई. तो 2 and 3 pH है तो वो कैसा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? इज इट एसिडिक और Acidic. एसिडिक? और स्ट्रांगली एसिडिक या माइल्ड एसिडिक? A pH around 2 or Strong. 3 is mildly acidic, यस. and this So acidity this is is the pH mostly paper due to और citric इसकी acid. pH जो है वो बिटवीन 2 and 3 आई. A glass stir rod is added to the beaker, and then I start to add sodium hydroxide solution. उसमें 10% sodium hydroxide solution NaOH solution is added, and it is made by adding 10 gram NaOH to 100 ml water. The sodium hydroxide solution is 10%. कितना NaOH इसमें ऐड करना है? हाउ मच NaOH इज एडेड कि pH जो है जो 2 to 3 के बीच में है वो बेसिक pH हो जाए, मतलब 8 to 9 pH हो जाए, उतना आपको NaOH ऐड करना है. और उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है कि ये जो साइट्रिक एसिड है उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है. यू हैव टू न्यूट्रलाइज द साइट्रिक एसिड which is an acid, so it will be neutralized by base. By weight, and I'm not exactly sure So how much I NaOH added. ऐड करने के बाद The उसको goal स्टर here is कीजिए. to add the sodium hydroxide solution slowly until we reach a pH of about 8 or 9. Initially, when the sodium hydroxide is added, it won't look like too much is happening, but a very distinct color change will eventually occur. The major reaction दिस इज द रिएक्शन. ये रिएक्शन है, ये साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है. यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइट्रिक एसिड. दिस इज COOH, COOH and COOH. There are 3 carboxyl group in the structure of citric acid, and also there is one hydroxy group. So it is a chain of 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन चेन. 5 कार्बन की चेन है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. तो
3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस चाहिए. सो यू विल गेट ट्राई सोडियम साइट्रेट. ठीक है, ट्राई सोडियम साइट्रेट मतलब ये सॉल्ट बनेगा. So acid plus base will give you the salt and water. So this is the whole reaction. That's going on here is a neutralization of citric acid. The citric acid reacts with 3 molecules of sodium hydroxide to form trisodium citrate and water. Like citric acid, sodium citrate is very water soluble, so it will just remain dissolved in solution. ये जो ट्राइसोडियम साइट्रेट है वो भी वाटर सोल्यूबल है, तो वो भी सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा. ठीक है, इट विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड. The citric acid has 3 carboxylic acid groups, so it needs 3 sodium hydroxide molecules to be neutralized. तो ये तीनों जो है ये इसकी pKa वैल्यूज है तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप की. तो सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक कौन सा ग्रुप है, कोई मुझे बता सकता है ये pKa वैल्यू पर से? विच इज द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन इन दिस साइट्रिक एसिड स्ट्रक्चर? कोई मुझे बता सकता है जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम है वो सबसे एसिडिक प्रोटॉन है? So this is the most acidic proton in this citric acid structure. 3 carboxylic acid groups have different acidities, and they're not all neutralized at once. The strength of acids is often measured in pKa, where the lower pKa denotes a stronger acid. As more sodium hydroxide is added, the carboxylic acid groups will be sequentially neutralized, going from the strongest to the weakest. तो जैसे जैसे आप NaOH ऐड करोगे ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होते जाएंगे. To fully neutralize an acidic proton, a good rule of thumb is to go to a pH that's 2 points above the pKa. तो इसमें से जो सबसे जो लोएस्ट pKa वैल्यू है उससे 2 ज़्यादा pH रखनी चाहिए ताकि पूरा जो साइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए. So the most acidic proton here is the one with a pKa around 3, and to fully neutralize it, we need to bring the solution up to a pH of about 5. For the second most acidic proton, we'll need a pH around 7, and for the least acidic one, we need to bring it up to about 8.5 or 9. So ये जो सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू है 6 पॉइंट समथिंग, तो उससे हमें 2 pH ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मतलब कि 8 pH से ज़्यादा हमको pH एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि तीनों जो प्रोटॉन्स है वो तीनों प्रोटॉन्स तीनों कार्बोक्सिल ग्रुप है वो न्यूट्रलाइज हो जाए. Acid should तब 100% साइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. be neutralized. As the pH increases, the solubility of other things will decrease. This will cause a lot of them to precipitate out, and as we continue to add sodium hydroxide, more and more solid will form. I know I'm very close to a pH of about 8 or 9 when the addition of sodium hydroxide. ये देखिए अभी 8 और 9 pH तक पहुंचने तक जैसे ही NaOH ऐड करते हैं कलर जो है वो येलो में से ऑरेंज जो है वो चेंज होता है. Generates an orange color. ये देखिए दिस इज द चेंज इन कलर. I test the pH. तो अभी pH जो है वो टेस्ट की, तो अभी देखिए ये ग्रीनिश कलर आ रहा है. तो ग्रीनिश कलर कौन सी pH बता रहा है? कैन यू सी इट? ये ग्रीनिश कलर आ रहा है pH पेपर का, तो कौन सी pH आप देख सकते हो? 9. यस, इट इज अराउंड pH 9. तो अभी 9 pH का सॉल्यूशन हो गया है, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो गया होगा साइट्रिक एसिड का. And I see that it's around 9. If the pH is a little bit higher than 9, it's probably still okay. थोड़ी अगर pH अगर 9 से ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. Anyway, what we have here is a solution of sodium citrate with a So lot. this is the completely neutralized solution of citric acid by NaOH.
मतलब कि ये सोडियम साइट्रेट का सॉल्यूशन है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट। इसमें सोडियम साइट्रेट जो है वो डिजॉल्व्ड कंडीशन में है, ठीक है, वो वाटर में, पानी में डिजॉल्व्ड है, तो उसको हमको फिल्टर करना पड़ेगा। A lot of precipitation अकॉर्डिंग टू अवर चार्ट, जो हमने चार्ट अभी दिखाया, तो अभी इसको फिल्टर करना है। और हमको किसकी ज़रूरत है, फिल्ट्रेट की या फिर रेसिड्यू की, किसकी ज़रूरत है हमें? and pulp. We need to दिस इज हाउ इट इज़ फिल्टर्ड। filter it off. दिस इज नॉन एज बकनर फनल। ये हमने पहले भी यूज़ किया था, और अगर शायद आप इंडस्ट्रीज में जाओगे, R&D लैब्स में, तो ये बकनर फनल आप यूज़ करोगे। दिस इज वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली। यहाँ से वैक्यूम अप्लाई करते हैं ताकि बहुत ही जल्दी, एकदम तुरंत फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। But I don't really recommend using a vacuum filtration. The filter paper यहाँ पर वैक्यूम अप्लाई करने पर भी ये जो पल्प है उससे ये चॉकअप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर वैक्यूम फिल्ट्रेशन यूज नहीं किया है। is very quickly blocked and liquid stops coming through. I found it was इसीलिए ये बड़ी फनल ली है, जो सिंपल फनल है, वो सिंपल फनल और सिंपल फिल्टर पेपर यहाँ पर यूज किया है फिल्टर करने के much लिए। more effective to just do a gravity filtration with some coffee filters. The filter here will ये भी पूरा यहाँ पर चॉकअप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए ये जो फिल्टर पेपर है उसको रिप्लेस करते हैं नए फिल्टर also पेपर get से। blocked, but I found it was a lot easier to deal with. Once it inevitably gets blocked, I just take off the filter funnel and pour all of the ये liquid देखिए, ये into a फिर beaker. से ये जो The clogged फिल्टर filter पेपर है paper वो is then removed and रिप्लेस I किया replace it नया। with a fresh, clean one. The liquid is then poured back in and the filtration continues. The filter paper is going to get blocked again, and in total, the process is repeated 3 or 4 times. It takes a couple hours, but once I was done, So this I is how transferred filtration is completed। फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी हमको फिल्ट्रेट का the काम है, ये filtrate to a देखिए। beaker. The Erlenmeyer flask was cleaned, and then the liquid was filtered फिल्ट्रेट में again. थोड़ा सा अभी This time, it क्लाउडीनेस should be है, much इसीलिए इसको quicker, फिर and से you probably फिल्टर don't have किया। to swap out the filter paper. Solution here remains a little bit cloudy, but that's okay. अभी ये फिल्ट्रेट में हमको कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ऐड करना है। क्यों ऐड करना है ये आगे अभी रिएक्शन Once it में was दिखाई done देगा। filtering through, I transferred it to a clean 1-liter beaker. I weighed out 28.5 grams of calcium chloride 28.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर लिया है, और उसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया है, एक्वियस and सॉल्यूशन। then I added about 70 milliliters of distilled 70 ml वाटर यहाँ पर उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए लिया है। water. Using a glass stir rod, I mixed the calcium chloride until it completely It is stirred. dissolved. After mixing it for a few minutes, it was still cloudy due to impurities. The calcium chloride that I bought was meant for उसको pools, so डिसॉल्व करना है it's पूरा not the highest कैल्शियम grade. क्लोराइड को। I tried filtering it, but it didn't seem to make too much of a difference. In the end, though, I don't think this is a big problem, and it shouldn't really contaminate the final product. It was ये all added पूरा to the sodium कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो साइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में ऐड कर देना है, सोडियम साइट्रेट के सॉल्यूशन में। citrate solution, and then using the glass stir rod, I mixed it thoroughly. उसको मिक्स किया। Not much is going to happen at room temperature, and to get the यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए रूम टेम्परेचर, इसलिए इसको हीट किया जाता है। reaction going, we have In to a heat it up heating to mantle. boiling. As this सो दिस इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है जब हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। दिस इज सोडियम साइट्रेट सॉल्ट। ये सोडियम साइट्रेट सॉल्ट है, आप देख सकते हो COONA COONA COONA, ट्राई सोडियम साइट्रेट। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, कैल्शियम क्लोराइड के साथ की। तो तीनों जो सोडियम है उसकी जगह पर यहाँ पर कैल्शियम जो है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसीलिए यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 थी। सोडियम वाज अ मोनोवैलेंट एंड कैल्शियम इज अ डाइवैलेंट। सो इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राई कैल्शियम डाइसाइट्रेट
सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? ट्राई कैल्शियम डाइसाइट्रेट सॉल्ट बनेगा और NaCl जो है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। दिस इज द होल कंप्लीट रिएक्शन। तो ये हमको कैल्शियम डाइसाइट्रेट जो है वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट होगा बिकॉज इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल। ये जो कैल्शियम साइट्रेट सॉल्ट है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि वाइट पीपीटीज आपको दिखाई दे रहे होंगे। the solution gets hotter, we start to see calcium citrate forming. ये देखिए, दिस The इज द reaction वाइट here is a कैल्शियम double साइट्रेट। displacement where the calcium chloride reacts with the trisodium citrate to form tricalcium dicitrate and sodium chloride. This time we have a dicitrate because we need to balance the 2+ charge of calcium. Sodium chloride is very soluble in water, but the tricalcium dicitrate isn't, so it precipitates out. सो ये पीपीटीज जो है वो किसके है? ट्राई कैल्शियम डाइसाइट्रेट के। To make things easier, I'm going to refer to the tricalcium dicitrate as just calcium citrate for the rest of the video. As it got closer to the boiling point, a lot of precipitate appeared. तो जब ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है तब बहुत सारे पीपीटीज जो है वो आते हैं ऑफ ट्राई कैल्शियम डाइसाइट्रेट। Quite quickly. Eventually it started boiling, and I stirred it like this for a तो few ये minutes. देखिए, ये पीपीटीज हैं It was then calcium taken off the citrate heat, के। and the calcium citrate very उसको quickly थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय कर दिया, तो ये जो पीपीटीज हैं वो नीचे जमा हो जाएंगे, दैट विल बी सेटल डाउन। started to settle at the bottom. While still hot, I went ahead and उसको फिल्टर कर लेना है। दिस इज अगेन ए फिल्ट्रेशन असेंबली, वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली। vacuum filtered it off. ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम The अप्लाइड। first portion that was filtered off was mostly So just these are the PPTs of calcium citrate. liquid, and then the calcium citrate was transferred to the filter funnel. A little bit of hot water was used to wash the उसको beaker, hot water and से everything was उसको transferred to the wash filter. करना है। I only needed to do this a couple times until the beaker was pretty much clean. I then added some hot distilled water, and Hot using the distilled glass water से stir rod, उसको I wash thoroughly करना है। mixed things up. Once I felt like I had given the calcium citrate a good wash, I turned on the vacuum and pulled away the water. This washing step is used to clean up the calcium citrate, and I repeated it 2 more times for a total of 3 washings. So 3 टाइम आपको The hot filtrate water के below wash has देने a हैं। pretty strong orangey yellow color. The pH of this waste is close to neutral, and there's nothing toxic or dangerous about it, so it can just be poured down the drain. All of the calcium citrate is then transferred to a beaker, and I अभी ये जो कैल्शियम साइट्रेट है उसको बीकर में ले लिया है। हमको साइट्रिक एसिड चाहिए प्योर, इसीलिए ये जो कैल्शियम साइट्रेट है उसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है, और हाइड्रोलिसिस के लिए इसमें H2SO4 जो है डाइल्यूटेड H2SO4 वो ऐड pour in करना है। some sulfuric acid. It's important to note that the sulfuric acid I'm using here is not concentrated. तो ये यहाँ पर and it- लिखा है कि 20.9 ml जो है concentrated H2SO4 is dissolved in 200 ml water। तो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 का लेना है। pretty heavily diluted in water. Anyway, once it was added, I used the glass stir rod to उसको thoroughly stir mix किया। everything together. In this reaction, we're converting the सो ये यहाँ पर फिर से रिएक्शन दी है कि कैल्शियम डाइसाइट्रेट जो सॉल्ट है उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, तो जो कैल्शियम सॉल्ट है वो निकल जाता है और दिस डाइसाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू साइट्रिक एसिड, और कैल्शियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल रहेगा, और ये जो है साइट्रिक एसिड इट इज़ वाटर सॉल्युबल, तो वो वाटर में आ जाएगा और कैल्शियम सल्फेट के पीपीटीज आपको मिलेंगे। calcium citrate back to citric acid. Citric acid readily dissolves into the water, but साइट्रिक the एसिड calcium वाटर sulfate सॉल्युबल that है, we तो वो produce पानी में is रहेगा। really insoluble. It's important that the side product salt is insoluble because this lets us separate it from the citric acid. Because we're starting with calcium citrate, which isn't very water soluble,
and ending with calcium sulfate, which is also not very water soluble, it doesn't look like too much is happening. The amount of sulfuric acid that needs to be used here depends on how much calcium. So ये इसकी सारी कैलकुलेशंस हैं कि 77 ग्राम कैल्शियम साइट्रेट इज रिकवर्ड, उसका मोलिकुलर वेट है 570, सो उसके मोल हुए 0.135 मोल। फिर H2SO4 जो है उसके भी 0.4 मोल्स जो है ये वो यहाँ पर यूज होते हैं। Citrate I recovered. For those of you who are interested, I've included all of my calculations here, as well as some explanations. If you don't feel like reading it, that's fine. The only thing that you have to note is that I used slightly less sulfuric acid than needed. I kept stirring it for several minutes to make sure that the reaction went to completion. I again went. अभी ये जो H2SO4 डालने के बाद उसको स्टर किया और स्टर करने के बाद उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद हमको दो चीज़ें मिलेंगी, पीपीटीज और फिल्ट्रेट। तो अभी हमको किसकी ज़रूरत होगी, पीपीटीज की या फिर फिल्ट्रेट की ज़रूरत होगी? विच विल बी नीडेड, किसकी ज़रूरत होगी हमें? Which will be needed, PPTs or filtrate? यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत होगी, रेसिड्यू की या फिर फिल्ट्रेट की? Who will tell me? Went back to my trusty vacuum filter and I separated off the calcium sulfate. किसकी ज़रूरत होगी, कौन बताएगा? PPTs की या फिर फिल्ट्रेट की? पीपीटी। Even with the vacuum. पीपीटीज, अभी यहाँ पर मैंने रिएक्शन बताई कि पीपीटीज जो है वो कैल्शियम सल्फेट का है और जो हमारा साइट्रिक एसिड है जो हाइड्रोलाइज हुआ है वो सॉल्यूशन में रहेगा, पानी में सॉल्यूबल रहेगा, इसलिए हमको फिल्ट्रेट की ज़रूरत है। पीपीटीज जो है वो कैल्शियम सल्फेट के है, तो हमको पीपीटीज की ज़रूरत नहीं है, हमको साइट्रिक एसिड चाहिए जो कि किसमें रहेगा, फिल्ट्रेट में रहेगा। अगर आप रिएक्शन समझोगे तो ही ये आपको प्रोसेस पूरा मालूम पड़ेगा। The filtering process is kind of slow. फिल्ट्रेशन थोड़ा स्लो होगा यहाँ Once पर। everything comes through though, I use a little bit of water to wash the beaker and then I add it to the filter. उसको Using the पूरा stir वॉश rod, कर I लिया। mix things around to give the calcium sulfate a good wash. There might be some citric acid trapped in the calcium sulfate, and this can help to pull it out. तो ये जो है फिल्ट्रेट वो आपको ऐसे मिलेगा I फिल्ट्रेट। repeated the washing step a couple times, but it's important to use as little water as possible. All of the citric acid is dissolved in the water here, and to isolate it, we need to evaporate it off. अभी ये जो फिल्ट्रेट है उसमें हमारा साइट्रिक एसिड डिसॉल्व कंडीशन में है, तो उसको बाहर लाने के लिए, क्रिस्टलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वाटर है उसको इवोपरेट करना पड़ेगा। So moving on, the filtrate that was pulled through was then transferred to a तो ये जो beaker. फिल्ट्रेट है उसको हम With strong stirring, बॉईल the करते hot हैं, plate is turned on, इवोपरेट and करते I हैं। start to evaporate off the water. I kept the water hot here, probably around 70 or 80 C, and I didn't उसको 70 to 80 डिग्री तक उसको हीट करना है ताकि वाटर जो है वो बॉईल ऑफ हो जाए। bring it to a full boil. Also, to speed things up, I used a fan to blow air over the top of the beaker. As the volume decreased, it slowly took on a yellow color, and eventually the solution became opaque. तो ये देखिए थोड़ा सा येलोइश कलर का सॉल्यूशन हो जाता है जैसे जैसे इवोपरेट होता है। The opaqueness is due to some solid precipitating out, and I think it's calcium citrate. This makes sense because I used a little less sulfuric acid than needed, so some calcium citrate remained unreacted. I used less sulfuric acid than was needed to make sure that all of it was consumed. Any unreacted sulfuric acid would be very hard to separate out, whereas any unreacted calcium citrate can just be filtered off. Once the volume
was at around 100 milliliters, I तो जब 100 ml तक वॉल्यूम हो जाए उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर लिया जाता है. transferred it to a smaller beaker. It was further boiled down until about 70 milliliters, and then it फिर was से taken off उसको छोटे बीकर में बॉईल किया जाता है ताकि बॉइलिंग जो है, इवोपरेशन जो है वो अच्छी तरह से हो. the hot plate. तो ये देखिए, आपको अभी पहले जो क्लियर सॉल्यूशन था, अभी ये थोड़ा सा क्लाउडी मतलब हेजी सॉल्यूशन लगेगा आपको. I let it cool down to room उसको फिल्टर कर लिया यहाँ पर temperature, and then I और उसको एक पेट्री डिश में उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है. transferred it to a bowl to evaporate. To separate off the white powder, it was pretty easy, and I just filtered it through a coffee filter. So that Once is how everything it had is filtered filtered. through, I was left with a nice and clear citric acid solution. तो ये जो पेट्री डिश है उसमें उसमें उसको नेचुरली सनलाइट में उसको इवोपरेट करना है ताकि नेचुरली प्रेसिपिटेशन जो है, क्रिस्टलाइजेशन जो है साइट्रिक एसिड का वो नेचुरली हो. After letting it evaporate for about a day, we सो उसको एक दिन के लिए उसको इवोपरेट किया तो आप देख सकते हो कि थोड़े से क्रिस्टल्स डेवलप हो can रहे see हैं. that some crystals have started to form. ये देखिए, यू कैन सी सम क्रिस्टल्स हैव डेवलप्ड आफ्टर 1 डे और आफ्टर 3 to 4 डेज जो है वो इतने क्रिस्टल्स जो है वो नेचुरली ऐसे डेवलप होंगे साइट्रिक एसिड. I then left it out for about a week, and this is what I saw when I came back. I let it So evaporate ये further जो for है another नेचुरली week, ऐसे and then I आपको transferred the क्रिस्टल्स मिलेंगे. crystals to a small beaker. In the bowl, I'm left with a So ये viscous crystals brown goop, सेपरेट and कर this can लिए. be discarded. The small amount of crystals that you see in the bowl here were also transferred to the beaker. All of the crystals It were is still wet, so to dried, dry them उसको off, dry करना I है dumped them onto a piece of paper. बाय फिल्टर पेपर. On top I have printer paper, but below I have paper towel to help absorb the liquid. I spread out the These are the crystals and left it crystals of overnight, citric and by morning acid. they were pretty dry. When we zoom in on the larger chunk, we can see that it's comprised of a lot of smaller crystals. The piece here is very fragile, and once it's dry, it's very easy to break apart. Just for fun So now, these are I'm the going to take a closer dried look at the crystals. crystals. Using a crappy and cheap lens that I got a few years ago, I was able to get some decent shots. These are 5 crystals that I picked out and lined up. So this is how citric acid is isolated, extracted from lemon juice. So ये आपको प्रैक्टिकल जो है वो अपनी स्टाइल में लिखना है. उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रोसीजर जो है वो मैं आपको लिंक, तो आपको अपनी स्टाइल में मतलब हमारी जो प्रैक्टिकल की स्टाइल है, एम, रिक्वायरमेंट्स एंड स्ट्रक्चर, रिएक्शंस और उसकी प्रोसीजर. तो रिएक्शंस ऑलरेडी इस वीडियो में भी दी गई है और मैंने समझाया भी है. अगर किसी को रिएक्शंस में या प्रोसीजर में ना समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस रिएक्शन you can ask me. केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको लिखनी है और स्ट्रक्चर लिखना है और प्रोसीजर लिखनी है. So this is how the extraction of citric acid from lemon juice is completed. If you have any query, question, you can ask me now. Anyone? Okay, so this was the last practical that we have seen. From the next Wednesday, we will take the taste of each practical one by one. तो मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा क्लासरूम पर और अपने ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में. तो आपको कौन से प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है. दैट विल बी MCQ टेस्ट. तो ऐसे हम वन बाय वन सभी
जो प्रैक्टिकल्स है उनकी टेस्ट लेंगे और आखिर में कंबाइंड टेस्ट होगी. So now this practical is over, and if you have, it will be MCQ test. It will be MCQ test only. So now you can share your numbers for attendance. Thank you all of you for staying and concentrating. Thank you.